बड़ी खबर का रुख करते हैं अलवर से। दुखद खबर, मानवेंद्र सिंह जसोल की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में मानवेंद्र सिंह की धर्मपत्नी का निधन हो गया। चित्रा सिंह का हादसे में निधन हो गया है। मानवेंद्र सिंह समेत 3 लोग हादसे में घायल हो गए हैं और गाड़ी में मानवेंद्र सिंह के बेटे भी मौजूद। तो इस वक्त की दुखद खबर, अलवर से दुखद खबर है। मानवेंद्र सिंह जसोल की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह, उनका निधन हो गया है। मानवेंद्र सिंह समेत 3 लोग हादसे में घायल भी हुए हैं और जिस वक्त यह हादसा हुआ है उस दौरान गाड़ी के अंदर मानवेंद्र सिंह के बेटे भी मौजूद थे। बड़ी खबर, दुखद खबर। एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार है जसोल परिवार। फिलहाल मानवेंद्र सिंह कांग्रेस में हैं और मेरे सहयोगी अश्विनी जुड़ गए हैं। अश्विनी, दुखद खबर है क्योंकि जो मानवेंद्र सिंह की धर्मपत्नी है चित्रा सिंह, उनका हादसे में निधन हो गया। क्या ऑन द स्पॉट ये सब हुआ या अस्पताल ले जाने के दौरान हुआ? देखिए विजेंद्र, निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है। एक्सप्रेस वे पर खुशबुरी के पास ये घटना हुई जब ये अपनी गाड़ी से जा रहे थे और डिवाइडर पर एक गाड़ी टकराई। बताया जा रहा है कि वो और स्पीड है, लेकिन लगातार एक बात गंभीर है जो इस हाईवे को लेकर बात उठ रही है कि हाईवे में कहीं ना कहीं खामियां हैं। फिलहाल मानवेंद्र सिंह की जो पत्नी है उनका निधन हुआ है। 3 लोग घायल हैं, इसमें खुद मानवेंद्र सिंह है, उनका बेटा है और चालक है। तीनों लोगों को अलवर के सोलंकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों का इलाज जारी है। तीनों के लिए ही चिकित्सक ने कहा है कि खतरे से बाहर है, हालांकि चोटें ज्यादा आई हैं। खुद एसपी अलवर और कलेक्टर अलवर जो है अस्पताल में मौजूद हैं, पूरे मामले को लेकर निगाह कर रहे हैं और चिकित्सकों को विशेष तौर पर इलाज के लिए तो कहा गया है। काफी और लोग भी यहाँ एकत्रित हुए हैं। लेकिन विजेंद्र, पूरा जो सवाल खड़ा होता है, ये जो हाईवे नया बना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो बना, इस पर लगातार दुर्घटनाएं हुई हैं, लगातार मौतें हो रही हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रशासन को हाईवे को लेकर अगर खामियां हैं तो उस पर भी बात करनी पड़ेगी। अश्विनी, क्योंकि मैं खुद इस हाईवे पर कई बार चल चुका हूं। 8 लेन का हाईवे है, ऐसे में डिवाइडर से गाड़ी का टकराना, कुछ सीसीटीवी फुटेज आपको लग रहा है कि मिल सकते हैं? क्योंकि इस हाईवे पर शायद हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। देखिए, जो NHAI के और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के जो PD हैं, उनको अलवर प्रशासन की ओर से कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज अगर संभव है दुर्घटना के तो वो दिखाएं। हालांकि अभी तक हाईवे के लोगों और पुलिस के लोगों की ओर से ओवर स्पीड ही कारण बताया गया है। लेकिन एक बार अगर कोई वीडियो सामने आएगा तो शायद घटना का पता लगे कि किस तरह मौके पर जो घटना हुई वो किस तरह हुई होगी। लेकिन अश्विनी, ओवर स्पीड का मतलब इस हाईवे पे बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि 120 की तो स्पीड तक आप चला ही सकते हैं। उसके हिसाब से तो इस हाईवे को डिजाइन ही किया गया है। 120 की स्पीड पर यहाँ लगातार, अगर विजेंद्र इसमें खामी की और समस्या की बात करें तो पिछले दिनों लगातार अलवर पुलिस की ओर से पत्र लिखे गए कि इस हाईवे पर पैदल लोग निकल रहे हैं, कुछ लोग बाइक लेकर आ जाते हैं। जब आपकी गाड़ी 120 प्लस पे स्पीड पर होती है तो अचानक आप उसको काबू नहीं कर सकते और दुर्घटना होना संभव हो जाता है कि दुर्घटना ही होती है। कई जगह ऐसी हुई है कि जब बहुत ओवर स्पीड से आपके आगे वाला या आपके पीछे वाला वाहन कोई निकलता है या बहुत कम स्पीड पर कोई वाहन निकलता है या लाइन चेंज नहीं कर पाता कि लाइन में जिस लाइन में उसे चलना चाहिए उसमें नहीं चल पाता है। अगर कोई ट्रक जो है वो ऊपर की लाइन पे, जहां या तो ओवरटेक करने की लाइन है या ओवर स्पीड की लाइन है, उसमें वो चलने लगता है तो दुर्घटना की संभावना बन जाती है, क्योंकि सामने वाले ट्रक को या पीछे वाली गाड़ी को बचाने के चक्कर में आप दुर्घटनाग्रस्त होते हो। बड़ी बात ये भी है कि हाईवे के किनारे किनारे बहुत सारे ढाबे, होटल, जहाँ अवैध शराब बिक रही है, ऐसी संभावना भी है। हालांकि इस घटना के दौरान हमको ऐसी बातें कर रहे हैं, पर ये जरूरी है कि घटनाओं को रोका जाए, उन पर बात करना। एक संभावना इस हाईवे पे हो सकती है, क्योंकि मैं कह रहा ना, मैं कई बार चला हूं इस हाईवे पे। इसमें सड़क बीच में से धसी हुई है, कई जगह से धसी हुई है और कई जगह गड्ढे भी हैं। और अगर आदमी 120 की स्पीड पर चल रहा है और सड़क कहीं से धसी है तो बैलेंस बिगड़ता है। ये एक संभावना वहां बनती है। बहुत सारे लोगों का मानना है, जो PWD में अधिकारी हैं या CPWD में अधिकारी हैं, वो जहाँ से गुजरते हैं उनका भी ये मानना है कि हाईवे में कई जगह खामियां हैं, कई जगह हाईवे जिगजैग सा नजर आता है। कंपनी की ओर से कहा गया था कि गाड़ियां
ज्यादा एवरेज में, इसलिए ऐसा बनाया गया था। लेकिन ओवर स्पीड में कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी सड़क की सतह को छोड़ देती है और उसके बाद दुर्घटना होती है। जब भी दुर्घटना यहाँ पे विजेंद्र हुई है, उसमें मौत होना तय है। जी। जब भी घटना हुई उसमें मौतें हुई हैं, क्योंकि अश्विनी, स्पीड उसका होती कारण है तो और ये है बचने कि की स्पीड लगभग 100 से 120 के आसपास यहाँ गाड़ियों की रहती है और कंट्रोल करना मुश्किल रहता है। लेकिन आप बता रहे हैं कि मानवेंद्र सिंह और उनके बेटे की स्थिति जो है अभी खतरे से बाहर है, लेकिन आपके डॉक्टर से अगर बातचीत हुई हो, चोटें कितनी आई है, कहाँ कहाँ आई है? देखिए, चोटें ज्यादा हैं, अभी इलाज चल रहा है। चिकित्सक ने जो कहा है, और सोलंकी अस्पताल में चूंकि भर्ती है, चिकित्सक ने कहा है कि वो फिलहाल खतरे से बाहर है। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि चोटें ज्यादा आई हैं। तो अभी ये बताना कि कितनी सर में चोट है और कितनी बॉडी पे चोट है थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये है, बड़ी दुर्घटना हुई है, चोटें ज्यादा आई है, जी। क्योंकि उनकी पत्नी का निधन फ्रैक्चर की संभावना हो सकती है? हाँ, निश्चित तौर पर फ्रैक्चर शरीर में संभावना है और अभी इलाज हो रहा है। संभावना है कि उन्हें एक बार स्टेबल करने के बाद यहाँ से रेफर भी किया जाए। ठीक है अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी बाड़मेर से अशोक शेरा जुड़ गए हैं। अशोक, कुछ जानकारी आपके पास है कि मानवेंद्र परिवार कहाँ के लिए जा रहा था और कब बाड़मेर से निकला? देखिए विजेंद्र, जो अभी खबर मिली है उसी के अगर बात करें तो ये जो हादसा हुआ है ये हरियाणा बॉर्डर के नैनावा के पास हुआ है। और ये परिवार जो है मानवेंद्र सिंह का, ये संभवतः दिल्ली थे या दिल्ली से यहाँ से जोधपुर से दिल्ली के लिए जा रहे थे। उनकी पत्नी, उनका बेटा और ये गाड़ी में बताए जा रहे हैं, अभी अस्पताल में है और पूरे मामले को लेकर जो है वो जानकारी जुटाई जा रही है। अजय, जो जानकारी परिवार तक पहुंच गई है? संभवतः ये पूरी मामला जो है, क्योंकि बाड़मेर के एक बड़ा राजनीतिक चेहरा मानवेंद्र सिंह, उनका पूरा परिवार रहा है, तो ये पूरे बाड़मेर में जो ये खबर है वो लगातार फैल रही है और लोग लगातार एक दूसरे से पूछ भी रही है कि ये हादसा सच है कि नहीं। ये लोग ये सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि भगवान करे ये हादसा गलत निकले, खबर गलत निकले, लेकिन ये हादसा हुआ है। अब इसको लेकर परिवार के लोग, जो आसपास के गाँवों के लोग हैं, वहां तक ये जानकारी पहुंच चुकी है। जी, आपकी कुछ कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हुई वहां पर? अभी स्थानीय जो यहाँ के नेता हैं वो अभी तक उनको पूरी पुष्ट जानकारी को लेकर बात नहीं कर पा रहे हैं, उनको जानकारी जुटा रहे हैं। लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही हैं सामने, उससे कहीं ना कहीं ये दुखद खबर इस मारवाड़ क्षेत्र के लिए हो सकती है। मानवेंद्र सिंह का स्वास्थ्य, जो उनको इलाज अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है, बेटे का भी इलाज चल रहा है। जी, अच्छा, संभावना आपको क्या लग रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां से उनको रेफर किया जाएगा, क्योंकि हरियाणा से लगता बॉर्डर है, तो उनको मेदांता शिफ्ट किया जा सकता है, एम्स से ले जाया जा सकता है, या फिर आपको लग रहा है कि राजस्थान में ही एसएमएस या बाकी अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है? देखिए, अभी तक जो है वो प्राथमिक उपचार के बाद उनको अभी जो है रेफर किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। और संभवतः उनको दिल्ली ले जाएगा, क्योंकि वो लंबे समय से वो दिल्ली में ही निवास करते हैं, वहीं रहते हैं। उनका जो पिताजी हैं जसवंत सिंह जसोल, उनका जब एक्सीडेंट हुआ था, गिरे थे नीचे, तब उनको भी वहाँ दिल्ली में भर्ती करवाया गया था काफी लंबे समय तक। तो अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी क्या उनको राजस्थान लाया जाता है या फिर दिल्ली में भर्ती करवाया जाता है। अशोक, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मानवेंद्र सिंह समेत 3 लोग हादसे में घायल हुए हैं। अश्विनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, क्योंकि दिल्ली नज़दीक है, गुड़गांव नज़दीक है, और जहां यह हादसा हुआ है वहां से बहुत ज़्यादा दूर जयपुर भी नहीं है, आपको क्या लग रहा है अगर वहां से उनको शिफ्ट किया जाएगा तो किस अस्पताल में किया जा सकता है? अश्विनी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? वापस उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर दरअसल ये कि मानवेंद्र सिंह, उनकी धर्मपत्नी और उनका बेटा गाड़ी से सफर कर रहे थे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर वो सफर कर रहे थे और उस दौरान कहा जा रहा है कि डिवाइडर से टकराने की वजह से हादसा हुआ और उस हादसे में धर्मपत्नी चित्रा सिंह की जान चली गई। अश्विनी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, जो रेफर करने की बात की जा रही है, कुछ पता चल पा रहा है कि रेफर कहां करेंगे? देखिए, अभी नहीं विजेंद्र, एक बार चिकित्सकों को ये लग जाए कि वो स्टेबल है, एक बार परिजन आ जाए जो दूसरे लोग हैं जो उनको संभाल सकें। हालांकि अलवर के काफी ऐसे लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, प्रशासनिक लोग भी हैं, वो अस्पताल पहुंचे हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके परिजनों से भी बात कर रहे हैं। लेकिन इस बात को तय करके कि क्या वो स्टेबल है और अब उन्हें आगे ले जाया जा सकता है, ऐसी स्थिति में हो सकता है कि सुबह तक हो पाए संभावना, तो उसके बाद होगा। और अब काफी लोगों का अस्पताल आना हो रहा है,
जिसको पता लग रहा है कि बड़ी घटना है वो पता भी कर रहा है। निश्चित तौर पर हमारे फोन में बहुत सारे बज रहे हैं। ये जानना चाहता है हर वक्त हर शख्स कि क्योंकि बाड़मेर में या पश्चिमी राजस्थान के बड़े नेता मानवेंद्र सिंह हैं, जसवंत सिंह के बेटे हैं, फॉलोइंग ज्यादा है, तो वो सब लोग इस घटना को लेकर स्तब्ध हैं। और अभी जो चिकित्सकों की ओर से कहा गया वो हम सबको कह सकते हैं कि बेटा, खुद मानवेंद्र सिंह और उनका चालक, वो तीनों खतरे से बाहर बताए गए हैं। हालांकि चोटें ज्यादा हैं, उन पत्नी का निधन हुआ है। अलवर का जो प्रशासन है, इसमें अलवर कलेक्टर आशीष गुप्ता है और एसपी आनंद शर्मा है, वो खुद मौके पर हैं। प्रशासन के बाकी लोग हैं और वो पूरे मामले को देख रहे हैं। अजय अश्विनी, जिस अस्पताल के अंदर भर्ती किया गया है, क्या वो सबसे नजदीक का अस्पताल है इसलिए भर्ती किया गया है, वो वहां का सबसे बेहतरीन अस्पताल है इसलिए वहां भर्ती किया गया? ये माना जाता है विजेंद्र कि अलवर शहर में जो जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया निजी अस्पताल है, वहाँ सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, इसलिए भर्ती कराया गया। घटना चूंकि एक्सप्रेस हाईवे पर हुई और ये भी बड़ी विडंबना है कि वहां से यहाँ तक एक अच्छा अस्पताल जो है वो ये कह सकते हैं अलवर शहर में ही अच्छे अस्पताल है, तो वहां से यहाँ लाना ही पड़ता है। तो अलवर में जो बेस्ट हो सकता है वहीं मानवेंद्र सिंह का भी इलाज चल रहा है। और जिस तरह हम खामियों को लेकर बात कर रहे थे, ये बात कह देना सिर्फ कि मानवेंद्र सिंह जसोल ओवर स्पीड पर थे और इसलिए दुर्घटना हो गई, मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जितनी घटनाएं हो रही हैं उस पर एक ही बात कही जाती कि ओवर स्पीड थी। और जो भी घटना होती है और इतनी घटनाएं हो रही हैं तो वो हर जो वाहन चालक है वो ओवर स्पीड नहीं हो सकता। और अगर ओवर स्पीड भी है और पिछले 6 महीने से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो कौन से कदम ऐसे उठाए गए कि ओवर स्पीड ना रहे कोई? तो इसमें निश्चित तौर पर उन सब खामियों को लेकर इस बड़ी घटना के बाद तो कम से कम प्रशासन के लोगों को या हाईवे के एनएचएआई के लोगों को जागना होगा कि कौन सी कमियां इस हाईवे में रह गई हैं जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। अश्विनी, क्योंकि एक भारी भरकम टोल यहाँ लिया जाता है जब इस हाईवे से वाहन चालक गुजरते हैं, उस तरीके की फैसिलिटीज हैं यहाँ पर। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि क्या हाईवे की एम्बुलेंस के जरिए उनको अस्पताल पहुंचाया गया है या एम्बुलेंस को बुलाया गया और उसके बाद उनको अस्पताल पहुंचाया गया? मैं इस तरफ आपका बिजनेस ध्यान दिलाना चाहूंगा, क्योंकि ये आपने कहा कि भारी भरकम टोल देना पड़ता है और जिस तरह केंद्र के मंत्री ने कहा था कि जितना किलोमीटर आप हाईवे पर चलोगे उतना किलोमीटर का आपको टोल देना होगा। ये ठीक है। अलवर में 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां इस हाईवे से आप उतर सकते हो या फिर हाईवे पर ऊपर जा सकते हो। एक पिनान में है और एक बड़ौदा मेव के पास है। अगर आपकी इस बीच कहीं भी दुर्घटना बीच में हो जाएगी तो आपको उस जगह तक जाना पड़ेगा जहां से आपको हाईवे से उतरना है। ये एक मुश्किल भी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उस बीच वाहन चालकों के लिए, दूसरे लोगों के लिए रेस्ट सेंटर तो बनाए हुए हैं, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। इवन अलवर पुलिस की ओर से जब जगह मांगी गई थी एनएचएआई की ओर से कि जहां जहां आपने सेंटर्स बना रखे हैं वहां हमारे कांस्टेबल्स रह सकें, एक पुलिस चौकी की जगह दे दीजिए, तो वो जगह भी उपलब्ध नहीं कराई गई थी, ताकि जो समय है दुर्घटना में रेस्क्यू का समय है वो कम। ठीक है अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, खबर आप तक लगी होगी, कुछ बता पाएंगे कि मानवेंद्र जी की, उनके बेटे की तबीयत अभी कैसी है? क्योंकि दुखद खबर यह है कि उनकी धर्मपत्नी की जान चली गई है। खबर लगी, मैं उनके मोबाइल नंबर पे मैंने बात जब किया तो मिस्टर संजय नरूका हैं अलवर में, उन्होंने फोन उनका उठाया और उन्होंने मुझे ये दुखद खबर बताई। उनकी धर्मपत्नी की जो असामयिक मृत्यु हुई है, हम सबको बहुत ही दुख है और उनके, हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर है, वो भी सोलन के अस्पताल में भर्ती है अलवर में जी। तो ये अपूर्णीय क्षति हुई है। मानवेंद्र सिंह जी कोई नहीं, पूरे हमारे एक तरह से वो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और हमारे मतलब एक तरह से ये राजस्थान की देश की जानी मानी हस्ती। और इस ढंग का ये एक्सप्रेस हाईवे पे कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, हो रही हैं लगातार। अब मुझे कल परसों कोई बता रहा था, मैं अलवर में जब घूम रहा था तो करीब 100 से ज्यादा इस टाइम के एक्सीडेंट हो चुके हैं। यहाँ कोई पूरा मतलब एक तरह से कुछ ना कुछ खामी है इसमें, लेकिन ऐसी घड़ी में हम तो यही कह सकते हैं कि उनके परिवार के साथ में हमारी संवेदना है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देवे और उनके परिवार को हिम्मत देवे और जल्दी सकुशल मानवेंद्र सिंह उनका पुत्र सकुशल होके वो अपने ठीक हो। धर्मेंद्र जी, कांग्रेस के कुछ बड़े नेता जो अलवर के नेता हैं, उनको जिम्मेदारी को सौंपी गई है कि भाई एक बार व्यवस्था को आप देख लीजिए, अगर उनको रेफर करना हो तो रेफर करने के प्रोसेस का भी हिस्सा बनिए। हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी को, उनको भी हमने बात करी है, हमारे भंवर जितेंद्र सिंह जी से भी
अभी हमने फोन लगाया था, गहलोत साहब से भी हमारी बात हुई है, वो भी व्यवस्था, हम सब लोग लगे हैं, उनकी जो भी उनके लिए जरूरत होगी, हमारी पूरा परिवार, पूरी टीम उनके लिए लगी हुई है। धर्मेंद्र जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस के नेता हैं, सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जसवंत जसोल जो परिवार अपने आप में बेहद प्रतिष्ठित, उनके पुत्र मानवेंद्र सिंह जसोल और उनके पुत्र दोनों की स्थिति स्थिर बनी रहे, क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि दोनों खतरे से बाहर है। ये राहत की बात, क्योंकि जिस तरीके से यह हादसा हुआ है वह हादसा बता रहा है कि हादसा और भी ज़्यादा कैजुअल्टी कर सकता था। लेकिन यहाँ दुखद परिवार के लिए है, क्योंकि मानवेंद्र सिंह की धर्मपत्नी इस दुनिया में अब नहीं रही, वो इस हादसे का शिकार हो गई हैं। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें एक तरफ अस्पताल की दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दुर्घटना जहां हुई वहां की। जरा देखिए, गाड़ी आगे से खत्म हो चुकी है और गाड़ी डिवाइडर से टकराने के बाद जो आसपास काफी खाली जगह है उधर पहुंच गई। और ये तस्वीर है अस्पताल की, मानवेंद्र सिंह जसोल जिनको इलाज दिया गया। परिवार इस हादसे को कभी नहीं भूल पाएगा, इस हाईवे को भी नहीं भूल पाएगा। अश्विनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, ये कुछ ऐसी पीड़ाएं हैं जो परिवार ताउम्र याद रखता है, और जहां घटना घटती है वहां हमेशा मन विचलित होता है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें बता रहे हैं कि मानवेंद्र सिंह को बहुत ज्यादा चोट उस तरीके से नहीं आई कि जान को खतरा बने, और ये एक राहत की बात है। दुखद बात यह है कि उनकी धर्मपत्नी का निधन हो गया है, वो इस दुनिया में नहीं रही, वो इस हादसे का शिकार हो गई। हालांकि यहाँ देखना यह भी होगा कि आगे की सीट पर कौन बैठे थे, पीछे की सीट पर कौन थे, क्योंकि दुर्घटना में हर एक पहलू बहुत महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण होता है कि सीट बेल्ट लगाई थी या नहीं लगाई थी। यह भी महत्वपूर्ण होता है कि पीछे जो बैठे थे उन्होंने सीट बेल्ट लगाई थी या नहीं लगाई थी। मैं यकीन से कह सकता हूं कि जो लोग हाईवे पर ड्राइव कर रहे होते हैं या अमूमन सिटी में भी चल रहे होते हैं, पीछे बैठने वाले लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते, जबकि ये कंपलसरी है। लेकिन ऐसा होता है, लापरवाही होती है। अब सवाल ये है कि क्या इस हाईवे पर जब 120 के आसपास की स्पीड पर गाड़ी चल रही थी, क्या पीछे बैठे लोगों ने भी सीट बेल्ट लगाई थी? वजह क्या रही? क्या हाईवे बीच में से कहीं धंसा हुआ है, उस वजह से हादसा हो गया? कोई जानवर अचानक से आ गया, उस वजह से हादसा हो गया? कोई वहां से पैदल निकलने की कोशिश कर रहा था, उसको बचाने के चक्कर में हादसा हो गया? या कोई गड्ढा हाईवे के अंदर जिस वजह से हादसा हो गया? क्योंकि कहा जा रहा है कि बैलेंस बिगड़ने की वजह से हादसा हुआ है। इस हाईवे पर ओवर स्पीड की वजह से बैलेंस बिगड़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 2-2, 2.5 किलोमीटर तक सीधा आपको दिखाई देता है। तो ऐसे में अगर आप 140-50 पर भी हैं तो बैलेंस बिगड़ने की स्थिति थोड़ी कम बनती है। वो सिर्फ तब बनती है जब हाईवे में गड्ढे हो, अचानक से आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। कहीं से सड़क धंसी हो, उस वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ सकता है, या कोई अचानक से सामने आ जाए, उस वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ सकता है। हो ये भी सकता है कि जो आगे चल रहा उसने अचानक से ब्रेक लगाए और पीछे गाड़ी को कंट्रोल करने के चक्कर में हादसा हुआ। सीसीटीवी फुटेज जब आएंगे तब पता चल पाएगा कि इस गाड़ी की स्पीड क्या थी और किस वजह से हादसा हुआ है। इस हाईवे पर जगह जगह पर स्पीडोमीटर लगे हुए हैं जो आपकी गाड़ी की स्पीड को बताते हैं कि आप कितनी स्पीड पर चल रहे हैं। हम मानकर चल रहे हैं वो भी कहीं रिकॉर्ड हो रहे होंगे, तो उन स्पीडोमीटर के जरिए भी पता चल सकता है कि जो अंतिम स्पीडोमीटर जहां से गाड़ी गुजरी वहां इस गाड़ी की स्पीड क्या रही। लेकिन तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ये वही गाड़ी है जिसके अंदर मानवेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ सफर कर रहे थे। उनके बेटे गाड़ी में मौजूद थे, उनके धर्मपत्नी चित्रा गाड़ी में मौजूद थी। लेकिन अफसोस, अब उनकी पत्नी चित्रा सिंह
इस दुनिया में नहीं रही। बेटा कभी शायद ये यकीन कर पाए कि हादसे ने मां की जान को ले लिया। परिवार पर दुखों का पहाड़, और जिस तरीके से न सिर्फ बाड़मेर जैसलमेर में उनको चाहने वाले बहुत थे, मानवेंद्र सिंह की अपनी एक फैन फॉलोइंग है, उनके परिवार की एक अपनी प्रतिष्ठा है। तो जहां तक ये खबर पहुंचेगी, वो लोग पहले तो यकीन नहीं कर पाए, उसके बाद अपने अपने सोर्सेस के माध्यम से इस खबर की पुष्टि करना चाहेंगे। फिर जहां घटना घटी है वहां तक लोग आएंगे, उनसे मिलने आएंगे, उनको ढांढस बंधाने आएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता मिलने जाएंगे। अभी हम उम्मीद करते हैं कि मानवेंद्र सिंह जसोल और उनके पुत्र दोनों की स्थिति खतरे से बाहर ही बनी रहे, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरनल इंजरीज होती हैं, लेकिन अस्पताल के अंदर वो भर्ती हैं, लगातार उनको मॉनिटर किया जा रहा है, और अगर कोई भी घटना घटती है तो उनको रेफर करने की तैयारी भी चल रही है। लेकिन इस हादसे के बाद मानवेंद्र सिंह को ये बताना, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघु शर्मा जी जुड़ गए हैं। रघु जी, यकीन नहीं हो रहा होगा आपको भी जब ये खबर आपको मिली होगी, लेकिन क्या संपर्क करने की कोशिश की गई और कुछ जानकारी मिल पाएगी कि ये घटना कैसे घट गई? नहीं, मेरी जानकारी में ज्यादा नहीं है, लेकिन कोई दुर्घटना हुई है जयपुर दिल्ली एक्सप्रेस बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे जी, और बहुत ही दुखद घटना है। भगवान मृतात्मा को शांति प्रदान करे और परिवार के जो 3 सदस्य घायल हुए हैं वो जल्दी ठीक हो, मानवेंद्र सिंह जी, उनके पुत्र और उनका ड्राइवर जी। तो बहुत दुखद घटना है, और पता नहीं एक्सप्रेसवे पे कैसे हुआ, ये तो आश्चर्यचकित करने वाली बात है, लेकिन बहुत दुखद घटना है। रघु जी, क्योंकि मेरे सहयोगी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि बहुत सी खामियां हैं इसमें और कई हादसे इससे पहले हो भी चुके हैं और बार बार लिखकर भी दिया जा रहा है, लेकिन ध्यान दिया नहीं गया। लेकिन मानवेंद्र सिंह कांग्रेस परिवार का भी हिस्सा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों में इसका उद्घाटन हुआ है, तो कम से कम अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो उनको चेक तो करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या परिस्थिति है। क्योंकि मैं भी कई बार गया हूँ वहां से, तो गाड़ी एकदम उछलती है वहां पे जी। तो रोड में कुछ गड़बड़ है, बारिश के टाइम में भी पानी भर जाता रोड के ऊपर, तो ये सब देखना चाहिए, क्योंकि ये दुर्घटना बहुत ही, मैं समझता हूँ, दुखद है, और आगे हादसा नहीं हो उसके लिए पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए। रघु जी, कार्यक्रम कुछ बना रहे हैं आप कि उनसे मिलने जाएं आप, या आपके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहुंचे वहां जल्द से जल्द, ताकि उनको सहायता मिल पाए किसी भी तरीके की? देखिए, पूरा पता कर रहे हैं कि वो कौन सा अस्पताल में गए हैं, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग वो तो पहुंचेंगे। हाँ रघु जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री रहे हैं, गुजरात के प्रभारी रहे हैं, वो भी अपनी संवेदना मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह के लिए व्यक्त करें, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इस हाईवे पर हादसा हुआ है तो जांच होनी चाहिए। ऐसे नेताओं को, ऐसे परिवारों को, ऐसे जनता को खोया नहीं जा सकता। अगर एक हाईवे सुविधा के लिए बना हुआ है, तो अगर वो सुविधा सांसों पर भारी पड़ रही है, तो फिर देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुविधा की वजह से ही सांसें छिन रही हैं। क्योंकि सोचिए जरा, इस हाईवे को बनाया गया था ताकि वक्त बचे, लेकिन यहां वक्त से पहले ही कई लोग जा रहे हैं। मानवेंद्र सिंह समेत 3 लोग हादसे का शिकार हुए और उनमें उनकी पत्नी, धर्मपत्नी चित्रा सिंह दुनिया में नहीं रही। ये सफर परिवार के साथ उनका अंतिम सफर था, जहां से वो सही मायने में अंतिम सफर की तरफ निकल गए। बेहद मुश्किल होता है ये समझ पाना, ये समझा पाना किसी का जाना कितनी पीड़ा देता है, क्योंकि हर कोई संवेदना व्यक्त कर सकता है, लेकिन जिसके घर से कोई जाता है उसके लिए वो जिंदगी भर की वो पीड़ा है
जिसका कोई समाधान नहीं होता।